हाय गाइस, नमस्कार। इंग्लिश लाइव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश तिवारी और आपको रोज बताता हूं बेसिक इंग्लिश। बेसिक इंग्लिश मीन्स जिनको अंग्रेजी नहीं आती है, आइए थोड़ा सीख लेते हैं और साथ दे देते हैं। मैं आपको बताऊंगा जिरेंडियल फ्रेज के बारे में, अर्थात जिरेंड और जिरेंडियल फ्रेज। जिरेंडियल फ्रेज जो होगा वो रियल सब्जेक्ट होगा, अर्थात एक सब्जेक्ट और रियल सब्जेक्ट में मैं आपको अंतर बताऊंगा। सब्जेक्ट और रियल सब्जेक्ट में अंतर बताऊंगा, और जो सब्जेक्ट होगा रियल सब्जेक्ट होगा, जिरेंडियल फ्रेज होगी। ठीक है, तो आज मैं इट से शुरू होने वाले वाक्य को ले रहा हूं, और ये इट जो है इंट्रोडक्टरी इट होगा, जिसे इम्पटी कहते हैं, अर्थात खाली, जिसका कोई अर्थ नहीं होगा। वैसे सामान्य भाषा में इट का अर्थ जो होता है वह और यह होता है, लेकिन इंट्रोडक्टरी इट में, इम्पटी इट में उसका कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, तो समझ लेते हैं। जिरेंड जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से बनता है। जिरेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से बनता है। और जैसे गोइंग, कमिंग, टीचिंग, गो प्लस आईएनजी गोइंग, कम प्लस आईएनजी कमिंग, टीच प्लस आईएनजी टीचिंग, गो प्लस आईएनजी गोइंग, कम प्लस आईएनजी कमिंग, टीच प्लस आईएनजी टीचिंग। तो वर्ब प्लस आईएनजी जो होगा वो जिरेंड हो जाएगा। ठीक है, अब जिरेंडियल फ्रेज क्या होगा? जिरेंडियल फ्रेज क्या होगा? वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स या कोई कॉम्प्लीमेंट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स होगा, जिरेंडियल फ्रेज होगा। ठीक है, फ्रेज क्या होता है? फ्रेज एक उपवाक्य होता है, वाक्य का एक छोटा सा हिस्सा होता है। ठीक है, उसी को फ्रेज बोलते हैं। तो जिरेंडियल फ्रेज जो होगा वही रियल सब्जेक्ट होगा, और इट जो होगी वो एक इंट्रोडक्टरी होगा। देखते हैं सेंटेंस में और समझ लेते हैं। बीपिंग इज यूजलेस नाउ। बीपिंग इज यूजलेस नाउ। बीपिंग माने रोना, अर्थात गोइंग माने जाना, कमिंग आना, टीचिंग पढ़ाना, ऐसे ही बीपिंग रोना। बीपिंग इज यूजलेस नाउ। रोना अब बेकार है, रोना अब व्यर्थ है, रोने से कोई मतलब नहीं है, अर्थात रोने का कोई अर्थ नहीं है, व्यर्थ है। तो यहाँ पर जो बीपिंग है, यहाँ पर वो क्या है? जिरेंड है और एक सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, इसको मैंने पहले पढ़ाया है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर जिरेंड है और नानेनी का अर्थ दे रहा है। बीपिंग जो है सब्जेक्ट के रूप में है, और इज यूजलेस नाउ ये यहाँ का प्रेडिकेट है। ठीक है, अब इसको जो है बीपिंग यहाँ का सब्जेक्ट है, लेकिन रियल सब्जेक्ट में जब जाएंगे तो हम इसको इस तरह से बनाएंगे इट इज नो यूज बीपिंग नाउ। इट इज नो यूज बीपिंग नाउ। तो इट इज नो यूज एक हो गया और बीपिंग नाउ एक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इट इज नो यूज अर्थात व्यर्थ है, बेकार है, किसी काम का नहीं है। क्या करना? बीपिंग रोना, नाउ अब रोना व्यर्थ है, बेकार है, किसी काम का नहीं है। तो जो बीपिंग नाउ है यही रियल सब्जेक्ट है। यहाँ पर नाउ जो है एक अदर वर्ड्स के रूप में हमने लिया है। तो जब भी जिरेंड में आईएनजी अर्थात वर्ब में आईएनजी लगा होगा और अदर वर्ड होगा वो फ्रेज होगी। तो यहीं पर जो है जिरेंडियल फ्रेज है, बीपिंग नाउ, अब रोना। ठीक है, अब रोना। तो जो रियल सब्जेक्ट है बीपिंग नाउ है, और इट यहाँ का जो है इंट्रोडक्टरी इट है, इसका कोई अर्थ नहीं है। इज उसकी वर्ब है, और नो इज जो है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, अर्थात पूरक है। अगले में आते हैं। इट इज नो गुड, इसी को हम नो यूज को नो गुड से कह सकते हैं। इट इज नो गुड बीपिंग नाउ। तो इट इज नो गुड जो है यहाँ पर नो गुड ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, इज जो है वर्ब है, और इट यहाँ का जो है इंट्रोडक्टरी इट है, इम्पटी है, इसका कोई अर्थ नहीं है। और वास्तविक जो रियल सब्जेक्ट है बीपिंग नाउ हो रहा है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अब यूजलेस कर दिए, इट इज यूजलेस बीपिंग नाउ। तो इट इज यूजलेस तक जाएंगे। इट जो है वही इंट्रोडक्टरी इस बार हुआ, यूजलेस जो है सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हुआ, और बीपिंग नाउ यहाँ का रियल सब्जेक्ट हो गया। तो रियल सब्जेक्ट किसमें? जिरेंडियल फ्रेज में। ठीक है, अगला देख लेते हैं। इट इज यूजलेस कमिंग हियर। इट इज यूजलेस कमिंग हियर। तो कमिंग हियर यहाँ का एक जिरेंडियल फ्रेज है। क्यों है? क्योंकि वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, और अदर वर्ड के रूप में आपका हियर है, वर्ब ऑफ प्लेस के रूप में। तो इट इज यूजलेस कमिंग हियर, यहाँ आना बेकार है, व्यर्थ है, अर्थात किसी काम का नहीं है। तो यहाँ पर इट वही इंट्रोडक्टरी हुआ, इज जो है वर्ब हुआ, और यूजलेस कॉम्प्लीमेंट हुआ किसका? सब्जेक्ट का। तो असली सब्जेक्ट तो बीपिंग नाउ है, लेकिन यहाँ पर जो इट है वो सब्जेक्ट के रूप में है, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं है।
अगला देखते हैं, नो गुड गोइंग देयर, इट इज नो गुड गोइंग देयर, वहां जाना बेकार है, वहां जाना बेकार है। तो गोइंग देयर, देयर वहां जाना बेकार है, तो गोइंग देयर जो है रियल सब्जेक्ट के रूप में है, जिरेंडियल फ्रेज है, ठीक है। नो गुड, यूजलेस, यूजलेस, नो गुड, नो यूज, ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। अगला देख लेते हैं, इट इज यूजलेस टॉकिंग टू यू, टॉकिंग टू यू, अब टू यू ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, टॉकिंग टू यू आपसे बात करना, आपसे बात करना बेकार है, व्यर्थ है, किसी काम का नहीं, कोई मतलब नहीं है आपसे बात करना, तो इट इज यूजलेस टॉकिंग टू यू। तो टॉकिंग टू यू जो है फ्रेज है, जिरेंडियल फ्रेज है, वही रियल सब्जेक्ट है, ठीक है। और इट का कोई अर्थ है नहीं, इस वर्ब है, और जहां जो यूजलेस है वो कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, इट इज नो गुड रिपेंटिंग नाउ, रिपेंटिंग पछताना, रिपेंटिंग पछताना, अब पछताना बेकार है, काहे का पछताना, किसी काम का नहीं पछताना, अब क्यों पछताते हो, तो इट इज नो गुड रिपेंटिंग नाउ, तो रिपेंटिंग नाउ जो है वो क्या है, जिरेंडियल फ्रेज है वहां का, वही रियल सब्जेक्ट है। इट इज नो गुड ओवर द स्पिल्ट मिल्क, अरे बीती बात पर पछताना बेकार है, बात गई रात गई, अर्थात बीती बातों पर पछताना बेकार है। तो ओवर द स्पिल्ट मिल्क एक फ्रेज है यहाँ पर, ठीक है, और ये फ्रेज जिरेंडियल फ्रेज ना होकर के, क्योंकि कहीं है ही नहीं यहाँ पर, तो एक फ्रेज ही है, जिरेंडियल फ्रेज नहीं है, क्योंकि आईएनजी नहीं है। अगला देखते हैं, इट इज टाइम, इट इज टाइम, आई वेंट अवे, दो पार्ट है, तो इट इज टाइम एक पार्ट, आई वेंट अवे एक पार्ट हुआ। तो यहां अगर ढूंढेंगे तो एक आई सब्जेक्ट है और एक इट सब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन ये रियल सब्जेक्ट नहीं है, रियल सब्जेक्ट आई है, क्यों है, क्योंकि आई के बाद यहाँ पर जो है एक मेन वर्ब है, ठीक है, यहाँ भी है इज, लेकिन यहाँ इट का कोई अर्थ नहीं है, खाली है, इम्पटी है, इसलिए रियल सब्जेक्ट आई वेंट अवे। अर्थ निकाले तो इट इज टाइम, समय हो गया है, समय हो गया, समय हो गया है, समय हो गया किसका, आई वेंट अवे, मेरे जाने का, मेरे जाने का समय हो गया है, अब हो गया। अगला देखते हैं, इट इज टाइम ही मेंडेड, इट इज टाइम ही मेंडेड, समय हो गया है किस चीज का, उसके मेंडेड सुधार का, उसके सुधरने का समय आ गया है, हो गया है, हो गया, ये अर्थ निकालेंगे। तो यहाँ पर आई सब्जेक्ट हुआ और यहाँ पर ही सब्जेक्ट हुआ, तो रियल सब्जेक्ट यहाँ पर आई है और ही है, क्यों, क्योंकि इट इज टाइम समय है या समय हो गया, इट का कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं, इट इज टाइम सी सैंग, इट इज टाइम सी सैंग, समय हो गया है, समय हो गया क्या चीज करने का, सी उसके क्या करने का, सैंग, सिंग सैंग सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर मेंड है, मेंडेड सेकंड फॉर्म है। गाने का समय हो गया, समय, गाने का समय हो गया है, डांस्ड, नाचने का समय हो गया, डांस्ड करने का समय हो गया है। इट इज टाइम सी केम, उसके आने का समय हो गया, तो उसके आने का समय हो गया या हो गया है, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लेकर के आप बना सकते हैं। तो असली सब्जेक्ट यहाँ का सी है, ना कि यहाँ का इट है, यहाँ का इट है, यहाँ का इट है। तो इट यहाँ का जो है इंट्रोडक्टरी है, इम्पटी है, इस वर्ब है, और टाइम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, इतना ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं फ्यूचर में आके, इट वुड नॉट बी, इट वुड नॉट बी एनी गुड, इट वुड नॉट बी एनी गुड, एनी गुड आर्गोइंग विद हिम, आर्ग्यू करना, तर्क करना, वितर्क करना, बहस करना, बहस करने का कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। इट वॉज नो फन सिटिंग हियर, इट वॉज नो फन, कोई मजा नहीं, कोई मजा नहीं, इट वॉज नो फन, कोई मजा नहीं था, बेकार था, किसी काम का नहीं था वहां बैठना। तो इट वॉज नो फन सिटिंग, अब सिटिंग में आईएनजी लगा है, जिरेंडियल फ्रेज हो गया। हियर यहाँ का क्या है, अदर वर्ड के रूप में है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, यहाँ पर सिटिंग हियर जो है जिरेंडियल फ्रेज के रूप में असली सब्जेक्ट है, रियल सब्जेक्ट है, और इट जो है इंट्रोडक्टरी है, इट इंट्रोडक्टरी है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। रियल सब्जेक्ट और सब्जेक्ट इंट्रोडक्टरी इट के बारे में आप बाखूबी जान गए होंगे। मिलता हूं कुछ नया लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।